टाइम हो चुका है 7 o'clock और मैं रेडी हो चुकी हूँ। हमें जाना है बुकिंग पे। मोंड का इंगेजमेंट ब्राइड है तो अभी निकलते हैं। क्या हो गया? चले यार ये ना बोर्ड बंद कर दिया था। सब करा है, लाइट दिख रहा है। आराम से आराम से। चलो भाई, सारे जने जो व्लॉग देख रहे हैं वो उगते हुए सूरज को करते हो प्रणाम, क्योंकि हमने तो बहुत कम देखने मिले हैं ऐसे ही। तो आज देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और धुंध तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और गाड़ी में एक अच्छी सी नींद के बाद पहुंच गए थे हम अपने वेन्यू पे और ब्राइड आई नहीं थी। और ये देख लो भाई, गंदी सी दिल्ली के कर लो दर्शन। ओ गॉड, इतना सड़ा पड़ा है ना दिल्ली सच्ची में। केजरीवाल जिस दिन तो मेरे फंस गया ना, बहुत पिटेगा तो मुझसे, तो सच्ची बता रही हूँ मैं। ना मेरा इवन क्या रूम राम की नहीं चढ़ रहा है वही बता। और ये यहाँ आ चुकी थी मेरी ब्राइड, और बहुत लेट तो नहीं थी, हम ही जल्दी पहुँच गए थे। ऐसे तो ब्राइड लेट ही आती है यार हमेशा। और भाई पता नहीं ये अरुण वाला कितना क्या है यार, एक दिल्ली का तो सामान नहीं देता, फिर भी सारे लोग अरुण का जाऊंगे कि है यो अरुण। सारे मतलब ना फिनिशिंग भी नहीं करके देता है लहंगे वहंगे ब्लाउज वगैरह में। और ये देख लो अरुण वस्त्र भंडार, जब इतने लोग तेरे दो रहा तो भाई ढंग का सामान तो दे लिया करो तुम, ढंग का सामान। अच्छा ये देखो भाई दिल्ली के बैंकेट्स का हाल, मतलब कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पहुँच गए थे 8 o'clock, 8 से पहले ही पहुँच गए थे। और ये देखो मतलब इतना इतना ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी बोलते बोलते और इतना छोटा सा है, मतलब एंटर करते ही ख़त्म देखो। और दूसरे में तो स्विच भी नहीं दे रखा, मतलब इतना बकवास, इतना बकवास। अरे तुम ढंग का कहना तो दे देते, इतने पीछे चार्ज करो तो। कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं, एकदम बिल्कुल ही बकवास। चलो छोड़ो भाई, हम तो मेकअप करना आ रहे हैं तो मेकअप कर लेते हैं। भाड़ में गया उनका रिव्यू, क्योंकि यार देखो किसी को कहने से कोई नहीं करता है, किसको खुद कोई नहीं दिख रहा तो हमारे कहने पे तो क्या ही दिखेगा। और यहाँ हो गया था मेकअप डन। और आप बताना एंगेजमेंट ब्राइड कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और ये है मेरी प्यारी सी क्लाइंट, जिनकी वजह से ये ब्राइड मुझे मिली थी। और ये यहाँ पे इनका चल रहा था शूट वगैरह इनके साथ में। और ये इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है ना, ये तो माइंड ब्लोइंग है यार। नहीं हो। और ये हो रखे हैं सब यहाँ पे रेडी। और लाइट पता नहीं क्यों फ्लिक कर रही है। और ये यहाँ पे दुल्हन का शूट चल रहा है। हेलो मैम, कैसा लगा आपको मेकअप? बहुत सुंदर, थैंक यू। अगर आपकी रेटिंग हो तो बताना हमें, बहुत क्लिक करेंगे। हाँ वो है ना, मैं तभी तो कह रही हूँ, करो सब गूगल पे। रिंकू गुलिया करके, ठीक है? रिंकू गुलिया? हाँ रिंकू गुलिया करके। कहाँ से आए हो आप? रोहतक। रोहतक से। अब इंस्टा पे डालो तो गुलिया। हाँ गुलिया इनकी चाची है ना। अच्छा। वो कहाँ से है? वो यहाँ वैसे है, वो उसी तरफ से, लेकिन रहते हैं नजफगढ़ में। ओके। और ये इनकी बुआ जी इंस्ट्रक्शन देते हुए, हंसना नहीं है। नहीं भाई यही तो टाइम है ना। हाँ नहीं सही बात है। लाइट पड़ गई इनके सबके फेस। हाँ चलो वो उधर ही। तो अभी करते हैं बाय बाय। ये देखो सामान हाथ में, ये गरिमा मैडम। हाय। अच्छा ओके, कैसा लग रहा है मेकअप? अच्छा, थैंक यू।
अच्छा नहीं यार, एक बार फिर से बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। मैं वैसे ही पूछने लगी, मैं ध्यान नहीं रहा, मेरे हाथ में फ़ोन है। सेम मतलब मेरा थोड़ा पैटर्न अलग है, लेकिन सेम साड़ी। तो अभी चलते हैं। गरिमा कैसा लग रहा अभी तेरे को? थोड़ा सा बेटर। और आज मैं तो इसने बहुत दुखी कर दी, और ये मैं दुखी आत्मा। और ये देखो चिड़िया। अब चलते हैं वापस घर। और हमें जाना ज़रूरी था एक फंक्शन में, और यहाँ शिवाय जिद कर रहा था मेरे साथ वीडियो बनाने की, और सॉन्ग चल रहे थे, तो हम दोनों माँ बेटा डांस कर रहे थे। और संदीप जी कह रहे थे तुम्हारे माँ बेटे के चोचले ख़त्म नहीं होंगे, अगला का फंक्शन ख़त्म हो लेगा, तुम्हारे बैठे रही हो, तुमने जाना कौन है। तो भाई ये टाइम के इतने पंचुअल है ना, और मेरे से तो इतनी पंचुअलिटी होती नहीं। और ये पहुंच गए थे हम वेन्यू पे, और मैं शिवाय को कह रही थी शिवाय आप लोग बना देना, पता चले मैं यहाँ पे भूल ही जाऊँ। कई बार ये होता है, यार भूलना क्या होता है, कई बार फ़ोन मेरे शिवाय के पास होता है या संदीप जी के पास होता है, तो फिर मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं शिवाय को कह रही थी कि अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप वीडियो बना देना प्लीज़। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। और ये जहाँ आंटी जी मिल गई थी, तो मैं आंटी को गुस्सा हो रही थी कि आप मुझे नहीं लेके आए, आप अकेले अकेले आ गए। तो आंटी जी कह रही थी मेरे विकास आ गया था, तो मैं विक्की के साथ आ गई थी जल्दी ही। और भाई मेरे को भी बुकिंग पे गई हुई थी, तो मेरे को भी आने में टाइम था, तो आंटी जी आ गई। अदरवाइज हम और ये हैं हमारी प्यारी सी आंटी जी और अंकल जी। और अंकल जी वेट कर रहे हैं कि कब हमारी टर्न आएगी और हम आशीर्वाद दे के आएंगे। और आंटी जी कह रही हैं रुक जाओ भाई, पहले उनने कंप्लीट होने दो फिर अब चलेंगे। आंटी जी की रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी क्योंकि फ़ोन किसी और के हाथ में चला गया था। तो अब यहाँ पहुँच गए थे मैं और संदीप जी आशीर्वाद देने के लिए। अब स्टेज पे तो जाके आ गए थे, तो अब टाइम आता है खाने पीने का। पीने का तो क्या ही, खाने का ही टाइम आता है, लंच टाइम है। तो यहाँ विक्की मुझे मिल गया था, तो मैंने विक्की को हाई बोला और हम खाने में जुट गए थे। संदीप जी अपने जुट गए, मैं अपने जुट गई थी। और आप देख सकते हो संदीप जी तो मेरे से पहले ही पहुंच गए हैं, पता ही नहीं है मुझे, तो मिल ही नहीं रहे हैं वो कहाँ पे हैं कहाँ पे। अच्छा यहीं पे ही थे। ओके चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा बीटू खा रहा है अपने आप से ही, पता नहीं क्या क्या। हम तो चले गए थे स्टेज पे, और ये आके कहता मम्मा मैं कुछ खा के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो जाओ खा के आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब आ गई थी यहाँ पे अर्चना। तो अब हम लोग इकट्ठा ही लंच कर रहे थे, हम सारे बैठ गए थे। और सारे तो क्या ही बैठे थे, मैं और अर्चना बैठ गए थे, और विक्की भैया और संदीप जी हमारे लिए खाना लेके आ रहे थे, तो हम यहाँ पे खाना खा रहे थे। और अब यहाँ आ गई थी रितिका, अर्चना की देवरानी, और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, तो वो भी आ गई थी। वो हमसे पहले आई हुई थी, मैं और अर्चना सेम टाइम पे ही आए थे। मैं अर्चना से थोड़ा सा आगे आई थी, वो मेरे पीछे पीछे आई थी, और रितिका हमसे पहले आ गई थी। तो यहाँ पे हम गेट टुगेदर कर रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे। और अब यहाँ चल रहा था डांस, जो न्यू कपल्स थे वो भी डांस कर रहे थे, और जितने भी कपल्स थे ना वेडिंग में वो सारे आ गए थे, सारे मिलके ही डांस करने लग गए थे। और अब मेरी उसके बाद एक और बुकिंग थी, तो फटाफट से हम इनका डांस वांस देख के खाना पीना खा के हम आ गए थे वापस घर। और अर्चना भी निकल गई थी और हम भी आ गए थे। उसके बाद मेरी बुकिंग थी, मुझे बुकिंग करनी थी। यस। और यहाँ मैं और शिवाय, क्योंकि मैं जिम में तो जा नहीं पाई थी, और यहाँ मैं और शिवाय कर रहे थे ये जितने भी बैलून थे ये हमने सारे फोड़े हटाए, क्योंकि यार काफ़ी दिन हो गए थे और उतारने का टाइम नहीं लग रहा था। तो आज सोचा कि भाई आज तो उतारने ही उतारने, चाहे कितना भी लेट हो जाए। तो ये हमने उतारे और साथ में डांस भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे मामा बेटा दोनों। पूरा शिवाय ने बैलून की वॉल को, और फिर ये देखो इसने कितना वाइजली इसने फोड़े हैं ना बैलून को। मतलब मेरे को ये लग रहा था ये कूद कूद के इनको फोड़ेगा आराम से। और यहाँ शिवाय ने सेफ्टी पिन लेके सारे बैलून को फोड़ दिया था कि डिस्टर्बेंस भी ना हो, और आराम से जितना भी कचरा है फिर उसको उठाने लग गया था, जो भी फैल गया था बैलून्स का, मेरे बिना कहे ही। थैंक यू मेरा बच्चा, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए।
और इन बिटवीन बना ली थी हमने एक प्यारी सी स्टोरी, क्योंकि मैंने और शिवानी ने पहना हुआ था मैचिंग का ट्रैक सूट, और यहाँ हम नाच रहे थे और वहाँ किचन में हमारा दूध निकल के पूरा किचन उसने ख़राब कर दिया था। पूरा गैस से स्लैब से नीचे पूरा किचन में दूध था। ओह माय गॉड, ये देखो क्या हालत हो गई है हमारी। सो व्लॉग का करते हैं दी एंड प्लीज़। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग का दी एंड आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था यार, ये क्या हो गया।